अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा ब्लॉग बहुत स्पेशल है। आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आज मेरा व्लॉग बहुत स्पेशल है। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा और आप इंजॉय करेंगे इसको। कि आज हमारे जो यूनिवर्सिटी में जो सेमिनार था उसमें हमारे जो मोस्ट 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 कहते हैं ना कि रिस्पेक्टफुल गेस्ट जो थे वो ताहा इब्ने जलील साहब थे। तो यूनिवर्सिटी में आए थे ताहा इब्ने जलील साहब जो बहुत सारे लोगों के फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। मुझे पर्सनली मेरे वो फेवरेट थे। अक्सर मैं वीडियोस वगैरह में और कुछ जैसे मोटिवेशन वीडियोस होती हैं, मोटिवेशनल गेन सीखने के लिए मैं उनकी ना वीडियोस देखती रहती थी। लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे और हम उनको फेस टू फेस उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे। तो अक्सर हमारे ग्रुप में ना जब कोई सेमिनार वगैरह होता है या कोई भी जो भी आते हैं वो शेयर होता है ग्रुप में। तो बहुत सारे मैसेजेस होने की वजह से मोस्टली ज़्यादातर कुछ वीक्स या कुछ महीने होते हैं जब आपके सेमिनार्स वगैरह चलते रहते हैं, तो मैंने फोकस नहीं किया था पोस्ट पे। तो आज जब हमें कहा कि सेमिनार है तो आप लोगों ने जाना है, तो बस यही था कि अटेंडेंस जैसे हमारी लग रही कि हम ना निकल आएंगे सेमिनार से। लेकिन मेरी दोस्त ने जब मुझे बताया कि ये आ रहे हैं तो फिर भी मुझे मैं इनको सुनती, लेकिन एग्जैक्ट उस तरह से मुझे इनका नाम नहीं पता था। तो मैंने जब उनकी उसने मुझे वो दिखाया, उनकी पिक्स दिखाई, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो वापस नहीं जाऊँगी। मैंने तो पूरा मतलब पूरा सेमिनार मैंने अटेंड करना और मैंने इनको सुनना। मुझे पर्सनली बहुत शौक है स्कॉलर्स को सुनने का और फेस टू फेस देखने का उनको, वो चीज़ें जो हम मोबाइल्स पे देखते हैं। फिर जैसे-जैसे अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप अपनी सीट्स पे बैठ जाएँ और बहुत ज़्यादा ऑडिटोरियम में रश था। इतना मतलब कभी भी हम मोस्टली आते हैं सेमिनार में तो इतना रश नहीं देखा। ऐसा लग रहा था पूरी यूनिवर्सिटी आई हुई है। और बैठने तो वो खड़े होने तक की जगह नहीं थी, जहाँ से एंट्रेंस थी वहाँ तक भी लोग ऐसे खड़े थे, बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची थी। और बार फिर ऐसे अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप अपनी जगह अच्छे से फ़िल कर लें, प्रॉपर तरीके से आप बैठ जाएँ, खड़े हो जाएँ साइड पे, और क्योंकि हमारे गेस्ट आने वाले हैं। तो बस यही हो रहा था कि वो कब आएँगे, वो कब आएँगे। लेकिन फिर जैसे फिर उनसे आने से पहले एक तिलावत कुरान पाक से स्टार्ट हुआ। फिर एक लेडीज़ ने जो है नात ख़ुआं पढ़ी। और फिर एक हमारे सर हैं जिन्होंने थोड़ा-सा उन्होंने भी स्पीच दी। बहुत, 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 बहुत कह रही हूँ ना, फेवरेट सर हैं सर मोहसिन शेर, मैं उनका ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी कि उनकी इतनी इतनी अच्छे हैं वो, इतने अच्छे। मैं अगर पर्सनली अगर बात करूँ ना, मुझे आज तक ज़िंदगी के करियर में मैंने कभी भी इतना अच्छा टीचर और इतना अच्छी पर्सनैलिटी वाला टीचर्स कभी भी नहीं देखा। तो उनको उनके वो भी जब बोल रहे थे तो उनको भी बहुत गौर से हम सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा पहले सेमेस्टर में उन्होंने वो हमें हमारी उनका एक लेक्चर होता था, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं था, जस्ट वो हमारी जो स्पीक स्किल्स हैं उनको अच्छा करने के लिए वो ऐसे लेक्चर होता था। तो असल में जहाँ हम हालाँकि इतने लेट भी नहीं गए थे, इतनी जल्दी भी नहीं गए थे, जहाँ हमें एटलीस्ट बस बैठने की जगह मिल गई थी। बैठे थे वो थोड़ा-सा ना, स्टेज तो सामने था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो न उनको माइक चाहिए, उन्होंने वो चल के वो स्पीच कर रहे थे। तो थोड़ा-सा बार-बार ना देखने में बड़ा मसला हो रहा था, वो कि वीडियोज़ बनाने में कि वीडियोज़ कैसे रिकॉर्ड करें, थोड़ा-सा पीछे की तरफ थे हम, तो उस तरह से एग्ज़ैक्ट वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। इसलिए मैं वॉइस ओवर करी, लेकिन मेरा था कि हम जैसे आप ऑडिटोरियम में हम दाखिल हुए कि हम आगे जाके बैठेंगे, तो हमें नहीं पता था कि हमें जगह नहीं मिलेगी। मैंने ओरिजिनल उनकी पूरी वॉइस को रिकॉर्ड करना था, लेकिन मुझसे नहीं हो सका। लेकिन जैसे-जैसे हमारी क्लास के ग्रुप में ये चीज़ें शेयर होंगी, मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। फिर इन्होंने हमें अपनी जर्नी के बारे में बताया कि ये कैसे थे। फिर इन्होंने एक चीज़ बताई कि आजकल जैसे इन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में कोई मौलाना इस तरह के जो स्पीचेज़ होती थी, हम उस दौर में जब हम थे तो नहीं जाते होते थे, हमें नहीं याद कि हम जाते होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे उनको अच्छा लगता है, वो जाते हैं ऐसे सेमिनार्स वगैरह को वो अटेंड करते हैं। उनको ये हकीकत है कि जैसे आजकल हम गाने वगैरह को प्रमोट कर रहे होते हैं, हम इस तरह मोटिवेशनल स्पीकर या किसी भी
चीज़ को देख लें, नमाज की उस तरह से पाबंदी नहीं करते, कुरान पाक की उस दफ़ा हम बिल्कुल बहुत कम लोग हैं। अगर हम देखें ना अपनी सोसाइटी में भी देखें कि उस दौर के बुज़ुर्ग ख़त्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे होता है ना कि जैसे वो लोग पढ़ते थे सुबह उठ के कुरान पाक की तिलावत करना, वो दिन में कुरान पाक को खोलते थे, लेकिन आजकल की यूथ है, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की भी मैं बात करूँ, इतनी हमने अपनी हम कहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बिजी है, हम बहुत बिजी चलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो अगर हम देखें कि हम कोई अगर मूवीज देखते हैं, कोई हम ड्रामा देखते हैं, तो वो हम कभी भी नहीं छोड़ते कि यार इस ड्रामे का टाइम है, हमने देखना है। लेकिन हम इस कुरान पाक के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता कि हमारी बिजी लाइफ चल रही है, हम दीन से दूरी को अपनी दीन से दूरी को हम उसको बिजी लाइफ का नाम देते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बिजी है। आज के दौर में हर बंदा बिजी है, लेकिन दीन के करीब रहना भी बहुत बड़ी बात है। और ये अल्लाह ताला जिसको जिसको ये शहादत देते हैं ना, जिसको चाहते हैं ना, वो उसी को मिलते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है एटलीस्ट हम 5 वक़्त की नमाज़ और कुरान पाक को डेली हम खोल के ज़रूर पढ़ लें। ज़्यादा नहीं तो अगर हम एक रुकू भी पढ़ें, लेकिन फिर भी हम कोशिश नहीं करते। हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, वो उनकी ज़िंदगी में सुकून था। बहुत अगर वो आप ले देखें ना कि अगर आप अपने उनके उस वक़्त उनके पास सहूलतें नहीं थी, लेकिन सुकून था। आजकल हमारे पास बहुत सारी सहूलियात भी मुयस्सर हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में वो सुकून नहीं है। वो हम कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे होते। इतना स्ट्रेसफुल होते हैं कि जब हम रात को सो भी रहे होते हैं, तो हज़ारों चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं। अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो हज़ारों नेगेटिविटीज़ हमें दिखाई देती हैं। फिर हम इसका सबसे सबसे ज़्यादा जो रीज़न चल रही है ना, वो है हमारे लिए दीन से दूरी। हम अपने बच्चों को सिखा के अच्छे स्कूल में डालना है, उनको आला से आला तालीम देनी है, लेकिन हम अपने बच्चों की दीनी तालीम की तरफ बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर रहे। इस तरह हम बच्चे को दिन में सारा जैसे वो स्कूल से वापस आता है ट्यूशन के लिए हम उसको तैयार करते हैं, उसको बार-बार कहते हैं कि पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, लेकिन हम अपने बच्चे को उस तरह से नमाज़ का नहीं कहते। सुबह बच्चा सो रहा हो, हम 1 दफ़ा उठाएँगे, 2 दफ़ा उठाएँगे, वो नहीं उठेगा, तो हम उसको बार-बार फ़ोर्स नहीं करेंगे, नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते। हम देखते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, लेकिन स्कूल का टाइम और बच्चा ना उठे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी। इसी तरह जब हमारा माहौल ही ऐसा होगा, हमारी यूथ, हमारे आने वाली नस्लें कैसे सँभलेंगी, किस तरह वो दीन को इतना फ़ॉलो करेंगी। जब कोई इतना अच्छा होता है, जब हम कहते हैं ना फलाँ बंदा बहुत अच्छा है, मोटिवेशनल स्पीकर है। जब हम मोटिवेशनल स्पीकर की बात करते हैं कि हम वो ऐसे इतने अच्छे बोलते हैं, उन्होंने भी तो अपनी ज़िंदगी के लिए कोशिश की होंगी, कुछ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कुर्बान की होंगी। मेरे सबसे फ़ेवरेट स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर की बात करें तो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, जिनको मैं बहुत फ़ॉलो करती हूँ, मुझे बहुत पसंद हैं। और आपको मेरा आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।